आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। ये जो बुक के जब दो पेजेस एक साथ करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड वाला असल में पहला पेज होता है, उसके बाद राइट साइड वाला दूसरा। यानी ये इंग्लिश स्टाइल से इंग्लिश फ्लो में जा रहा है। अच्छा जी। कौन रहे हैं अभी, मैं देखूँ जरा। अपनों को आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे तो आ रही है। हाँ, फिर मैंने फ्लोटिंग बार हटाया है तो बिल्कुल ही सामने से हट गया। हाँ, चलेगी मीटिंग, कहीं ना कहीं तो नजर आना चाहिए। अभी कौन आया है? एंटर कौन हुआ है? महम। हम तो आप है ना, एक और बंदा कोई आया है? नेक्स्ट कौन है दूसरा क्लास में? मिनहाज लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ शायद सही है। तो हम शुरू करते हैं। क्या लिशबा आई होती तो उसका रिपीट हो रहा होता, पता चलना होता है ना कि किसने किया किसने नहीं किया। अच्छा जी, अब हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्फे जार है, हुर्फे जारा या हुर्फे जार भी कहते हैं, तो हुर्फे जारा भी कहते हैं, हुर्फे जर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं अरबी में प्रीपोजिशंस, जो इंग्लिश में होती है ना, ये वही प्रीपोजिशंस हैं जो अरबी में है। इनका काम ये होता है कि ये आपके जो फाइल होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट टर्म ली जाती है, उर्दू में और अरबी में फाइल कहते हैं। तो फाइल को जो है उससे इसम से मिलाता है। यानी अगर कोई इसम है, कोई मफूल है कि यानी मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, या मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ, या मैं पाकिस्तान से हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें, या किताब मेज पे रखी है, तो इस तरह की चीजों के लिए, या शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह के नाम से यानी कि नाम के साथ। तो ये सारी चीजें जो होती हैं प्रीपोजिशंस होती हैं। और प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो हालत ज़ेरी भी उनको कहते हैं, क्योंकि ये जो इसम होता है इनके अंदर का जो अफेक्ट हो रहा होता है इनके, जैसे ये हुर्फे जर यानी हुर्फे जर या जारा जो होते हैं, या हुर्फे जार जो प्रीपोजिशंस होते हैं, इनकी वजह से इनके साथ लगने वाला जो इसम होता है जिसके लिए ये लग रहे होते हैं, जिसकी पोजीशन बता रहे होते हैं ये, तो वो हालत ज़ेरी में आ जाता है। यानी उसके आगे का जो एंड का जो वो हुर्फ होता है, वो नॉर्मली बदल कर जो होता है चेंज होकर, भले पेश हो या जबर हो, वो जेर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नामों की जो लिस्ट ऊपर मिली थी हम लोगों को सालहीन की, और उनकी उनकी थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होती है। ठीक है, वरना फिर जो होता है बाकी जगहों पे ये जेरी में आ जाता है। और इसलिए कि उनके ये इसम को अफेक्ट कर रहा है, तो जो अफेक्ट होने वाला जो इसम होता है ना, वो मजरूर कहलाता है इसमें। ठीक है, हुर्फे जर, ये हुर्फे जर है बी, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें 16 हुर्फे जर हैं लिस्ट में ना, तो जो आज हम जिक्र करेंगे। और इनमें से 10 इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ में जिनका जो आए हैं, और ये 16 है यहाँ तक। ठीक है, ये दूसरा पेज है, पेज नंबर 2 है। अच्छा है, दोनों पेजेस सामने हैं हमारे। तो इनमें से जो जैसे बी जो है बा होता है, वैसे तो हुर्फ जर बा है, मगर उसके नीचे दे लगी होती है और ये बी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका मतलब होता है से, पर, के, साथ में। अब इसमें दो तीन किस्म के मतलब हैं, चार मतलब है बल्कि। से, पर, के, साथ में। अब इनमें से आपको कॉन्टेक्स्ट को देख के आपको ट्रांसलेशन में समझ में आ जाता है कि इनमें से कौन सा वाला असल हुर्फ होगा जो लगा होगा। अब इनमें से कुछ चीजें जो हैं अभी आपको लगेगा, तो देखेंगे तो आपको दो तो सूट कर रहे हैं एक ही जगह पे। अगर आप कहते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, तो अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, या अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, तो दोनों ही जो है यहाँ पे सूट कर रहे हैं। अब कहीं भी ये में या पर पे भी सूट कर सकते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट देख के आपको लफ्ज का समझ में आ जाता है। तो जब ये किसी चीज के साथ लगते हैं, तो किसी इसम के साथ लगते हैं, या उसके सेंटेंस में उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो इसम होती है वो जेर में चली जाती है। ठीक है, तो ये कॉमन था। अब कॉमन के साथ लगेंगे तो बिकॉमन। आप इसको देखिएगा, तनवीन है ग्रीन की।
ठीक है, तनवीन नहीं गिरी, मगर तनवीन चेंज हो गई, डबल पेश था, डबल पेश हटकर डबल देर हो गया। और बी जो है ये बिल्कुल साथ कॉम, यानी ये जो है इसमें आम है ना, तनवीन वाला हुर्फ इसमें आम होता है। तो तनवीन वाला हुर्फ यानी इसमें आम के साथ इस तरह से ये लगी, बी डायरेक्ट लग गया, बेजेर लग गया, और ये बी कॉमन हो गया, बी कॉमन नहीं रहा ये। ठीक है, बी लगने के बाद ये कॉमन से कॉमन हो गया। अगर ये इसमें खास होगा जिसमें तनवीन नहीं होती एंड में, सिंगल जेर जबर पेश में से कुछ होता है और शुरू में अल होता है, तो जब इसके साथ ये लगेगा तो इसके अलिफ के साथ जुड़ जाएगा, तो मगर उसकी आवाज जो होगी वो अलिफ के नहीं निकल रही होगी, क्योंकि वो बी के नीचे जो देर है और अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो डायरेक्ट जाके लाम से जुड़ा होगा। तो क्या होगा, बिल कौमी। वैसे तो अल कौमू था, ठीक है, अल कौमू से हटके वो बिल कौमी हो गया। सही है। क्योंकि जब उसका पेश चेंज होकर जेर में चला गया। अब इसका मतलब क्या बन रहा है, वैसे अगर हम खाली इसमें आम में अगर हम कौम कौमुन कहते हैं तो इसका मतलब होता है कोई कौम, एक कौम, कोई कौम, ठीक है, किसी कौम। मगर जब हम उसको कर देते हैं बी कॉमन, बी कॉमन, तो बी कॉमन का मतलब क्या है कि किसी कौम के साथ, ठीक है, या किसी कौम पर, या किसी कौम में, या किसी कौम से। समझ में आ रहा है। और अगर वो इसमें खास होगा तो मतलब होता है कौम, यानी कोई पर्टिकुलर कौम। ठीक है, कौम के साथ ये नहीं लगा कि कोई पर्टिकुलर कौम, कौम मगर से आप वो कौम के तौर पे ले सकते हैं, या फिर जिस कौम के बारे में बात हो रही है, जिस कौम में नबी बैठे हैं, जिनसे बात की जा रही है, मुखातिब किया जा रहा है जिन्हें, उनको, या फिर जिस कौम का जिक्र किया जा रहा है किसी दास्तान में, किसी वाक्य, पुराने वाक्य में, जैसे कुरान शरीफ में बहुत से वाक़े आते हैं जो बार बार अनबिया के हुए हैं, और में अजाब पाने वाली कौमें और सुलह और प्रॉब्लम्स वाली जो कौमों का जिक्र किया गया है, तो उनके बारे में अगर जिक्र किया जाए, तो जिस कौम का जिक्र किया जा रहा है तो उसी कौम के लिए वो पर्टिकुलरली कॉल किया, यानी हर कौम को नहीं कहा जा रहा है कि पूरी 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 हिस्ट्री की सारी कौमें, नहीं, कोई एक कौम, और उस कौम के बारे में पहले से जिक्र चल रहा है, हमें पता है, यानी उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किस कौम का जिक्र चल रहा है। ठीक है। अब जो है अम, अगर हम अल कौमों करेंगे और अल कौमों के साथ लगाएंगे बिल कौमी, तो यानी उस कौम के साथ, ठीक है, यानी वो जो खास कौम है उसके बारे में बात हो रही है, इस कौम के साथ अगर इस कौम के बारे में जिक्र हो रहा है, जिस पर्टिकुलर कौम के बारे में जिक्र हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट पढ़कर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको आयत के लिए इसलिए कहते हैं आगे पीछे की आयत भी पढ़नी चाहिए, सिंगल आयत को लेके किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई राय नहीं देनी चाहिए। तो बिल कौमी यानी आ, कौम के साथ, यानी कि खास कौम के साथ, या उस कौम में से, कौम से, या फिर कौम के साथ, या कौम पर। इसी तरीके से अन है, अन और मिन जो है ना, ये दोनों का मतलब होता है से की तरफ के बारे में के ताल्लुक से। अन और मिन दोनों मैं आपको एक साथ बता रही हूँ। अन और मिन दोनों का मतलब होता है से, मगर अन ज्यादातर आपको इसम आपको लोगों के लिए ज्यादातर यूज होगा, और कभी कभी ये दूसरी चीजों के साथ यूज होगा, मगर ये से की उसमें टर्म में यूज होगा, से की से। और की तरफ के लिए खास तौर पे, की जानिब से, ठीक है, तो वो उसके लिए मेन स्पेशली यूज होता है। ठीक है, की तरफ से के लिए जो होता है ना, कि यानी फला, यानी जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, और खास तौर पे किसी जगह के बारे में बोल रहे थे ना, फला जगह से, फला जमीन से, जमीन में से, जमीन की जानिब से, या आसमान की जानिब से, या स्कूल की तरफ से, या फला मुल्क से, तो उसके लिए खास तौर पे हम मिन लगाते हैं। तो कैजुअली जो होता है ना वो टर्म है, वो मिन है, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी मिन पढ़ते हैं। मगर अन भी है, अन का मतलब नॉर्मली से होता है उन लोगों के साथ, ज्यादातर के लिए, जैसे अल्लाह के साथ लगाना है, अल्लाह के जिक्र के साथ लगाना है, किसी सहाबा के साथ लगाना है, किसी नबी के साथ लगाना है, तो ज्यादातर जो होता है, मगर वो से में आता है, वो की तरफ में, यानी कि जानिब से में से कम आता है, ठीक है, उस टर्म में कम लिया जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो है इनको लगाने का भी सेम तरीका है, जब ये लग जाते हैं तो इनके बाद में कॉमन जो है, इन्होंने सारी जगहों पे कॉम की ही मिसाल दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किसी कॉम चेंज होके इसके साथ जब ये वर्ड लगता है तो क्या हो जाता है। पहले जब लगा बी लगा, बी कौमी लगा हुआ, तो वो हुआ किसी कौम के साथ। अब अन कौमी हो गया तो इसका मतलब है किसी कौम की तरफ से, किसी कौम के बारे में। और अगर हम इसमें खास में अल कौम यानी उस कौम, यानी कोई खास पर्टिकुलर कौम के साथ लगाएंगे, तो हम इसे कहेंगे अनिल कौमी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा अन के साथ जो है जेर आ गया है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सॉरी, आपने बता दिया, रिकॉर्डिंग मेरी म्यूट हुई हुई थी। अच्छा, अन और मिन मैंने आप लोगों को बता दिया। अन और मिन में ये होता है कि मिन खास तौर पे की जानिब से के लिए होता है, ठीक है, और अन जो होता है वो आपका से के लिए होता है नॉर्मली। और मगर अन जो होता है ज्यादातर इंसानों के साथ लगा होता है,
ठीक है। और ये फॉर्मल वे उसमें, हाँ फॉर्मल वे में ज्यादातर लिया जाता है। और मिन जो है वो कैजुअल, जो सारी आपकी लैंग्वेज है वो ज्यादातर यानी जो कॉमन है वो मिन है। ठीक है। मगर अन आपको कुरान शरीफ में भी मिलेगा, मगर ये ज्यादातर इंसानों के नाम के साथ लग रहा होता है। मगर मिन खास तौर पर वहां लग रहा होता है कि किसी की जानिब से या किसी जगह की तरफ से, या जैसे कि हम जैसे अना मिन पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो थोड़ा सा वो डिफरेंट बोलते हैं उसमें, मगर ये है कि जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। ठीक है। तो यानी फला जगह से ताल्लुक रखना, या फला जानिब से आना, या फला जानिब से होना। आना यानी होना। ठीक है। तो और गिनती गिनना, फला से फला तक गिनो। तो मिन से इला, यानी इला मतलब होता है की तरफ, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो इला जो है वो उस सेंस में आता है, इला भी नीचे आएगा आपको। अच्छा, जब फी के बारे में हम पढ़े थे, अन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि अन के साथ जो हमने इसमें खास लगाया है, तो हमारा रूल यही होता है कि जब जज़म होता है, लाम के ऊपर भी जज़म है। ठीक है। और जब दो इससे इसमें खास से पहले कोई लफ्ज आता है, तो अलिफ नहीं पढ़ा जाता। अलिफ जो होता है वो बिल्कुल साइलेंट पे चला जाता है। जब अलिफ साइलेंट पे जाता है, तो उससे पहला वाला जो हुर्फ होता है, उसके ऊपर अगर जज़म है, तो क्योंकि उसने इस जज़म से जुड़ना है, तो जज़म और जज़म तो आपस में नहीं जुड़ सकते ना। तो जो पहले वाले हुर्फ लफ्ज का जो आखिरी यानी हुर्फ है जिसपे जज़म है, वो उसका जज़म चेंज होके जेर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये अल कौमी के बजाय, क्योंकि ये कौम से पहले एक वर्ड आ रहा है, तो उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और ये अब अन को, अब अन को जोड़ना है उसके नून को लाम के साथ, तो वो उस जज़म के बजाय जेर हो जाएगा, तो अनिल कौमी हो जाएगा। ठीक है। ये हम लोग इसमें खास के रूल्स में पढ़ चुके हैं। जब डबल जज़म हो जाए, यानी ये भी जज़म है और अब पिछले वाले हुर्फ का आखिर वाला भी जज़म है, तो उसका जज़म हटकर, पिछले वाले हुर्फ का जो जज़म होता है वो हटकर जेर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इसके जज़म से जाके मिल जाता है इसमें खास के। ठीक है। फ्लो बनने के लिए चेन की तरह होते हैं ना अरबी के अल्फाज, वो एक फ्लो में चलते चले जा रहे होते हैं। तो ये चेन इस तरह से जुड़ती रहती है। ये रूल्स में, इसमें खास के रूल में आपको ये वही रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब फी का जो हम बता रहे हैं, फी में आप देखिएगा कि ये तो है माँ, ये के ऊपर वैसे तो जज़म डाला हुआ है, मगर जब ये इसमें खास से जुड़ रही है, तो ये डायरेक्ट जो है इसका फे जेड जुड़ रहा है। ठीक है। ये खास तौर पे ये को एक और जेड नहीं पड़ रहा, ये साइलेंट हो गया है यहाँ पे, और ये डायरेक्ट जाके फिल कौमी बन गए। क्योंकि अगर हम इसे ये की आवाज निकालते हुए फेल कौमी बन जाता है, एक अलग ही चीज बन जाती। ठीक है। तो ये फिल है, फी असल होता है जो लगता है, और ये की अपनी आवाज नहीं होती, क्योंकि जो जेर की आवाज होती है वो फे के साथ जेर ही अपनी असल आवाज निकाल होता है। तो खास तौर पे हमें उसे, मगर ये के साथ होता है कि अलग होता है, अलग से नजर आ रहा होता है। तो इसलिए जो होता है इसे ये के साथ रखा गया है, ताकि ये अलग नजर आए। ठीक है। क्योंकि फा जो होता है उसका एक अलग मतलब है, फा जबर का मतलब अलग होता है। ठीक है। तो फा जेर के साथ उन्होंने ये इसीलिए डाला है ताकि इसको समझने में हम लोग कोई गड़बड़ ना करें, इसको कुछ और ना बना दें। और फी का मतलब होता है में। ठीक है। में से या के बारे में। तो फिल कौमी के कौम में से, कौम में। ठीक है। फी कौमी किसी कौम में। सही है। उसके बाद अला है, अला का मतलब होता है पर या के ऊपर। तो कौम के साथ अगर लगता है, तो इसका, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो है खड़ा जबर है इसके ये के साथ, तो ये जब इसके साथ जुड़ा है, तो ये खड़े जबर के बजाय नॉर्मल जबर की तरह ये आ गया है, क्योंकि इसने पिछले के साथ जुड़ना है, तो खड़ा जबर तो नहीं जुड़ता, क्योंकि खड़ा जबर जाहिर सी बात है, खड़े जबर की तो आवाज ही नहीं रही है। लाल कौमी तो कभी नहीं होगा ना, अलल कौमी होगा। तो खड़ा जबर हटकर सिंपल जबर बन गया है, और उसने इसके साथ जुड़ गया है। इसके ऊपर कंफ्यूज जरा ना होइएगा, हमारा असल काम जो है वो है हुर्फ जर के बारे में पढ़ना है, और मजरूर के बारे में, यानी जो इसम हुर्फ जर के से अफेक्ट हो रहा है, जो हालत जेरी में आ रहा है, तो उसको मजरूर कहते हैं। ठीक है। हुर्फ मजरूर, तो हुर्फ जर और मजरूर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जर या जार या जारा, तीनों अल्फाज में कहा जाता है, ये प्रीपोजिशन है इंग्लिश के। ठीक है। और ये अरबी में हुर्फ जर, जार और जारा कहलाते हैं, उर्दू में भी ये हुर्फ जार कहलाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जो इसम अफेक्ट होता है उसे मजरूर कहते हैं। तो हमारा असल काम है कि हुर्फ जर और मजरूर पढ़ना। अब हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कैसे कि जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं वो यहाँ दे दी गई। जैसे कि हमने ये नहीं पढ़ा गया कि यहाँ वाला ये जो ये है ये साइलेंट क्यों हो गया, या इसके ऊपर का खड़ा जबर हटकर जबर क्यों हो गया, और इसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। इसी तरीके से ऊपर का जो फी है, फी के ऊपर का जो वो है जज़म है, वो जज़म हट गया, और वो डायरेक्ट जाके फी जेर जो है वो जाके डायरेक्ट इसमें हाथ से जुड़ गया। ये भी हमारा ऊपर कहीं पे हमें डिस्कस नहीं की गई इस तरह की डिटेल, मगर ये यहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि कुरान शरीफ से ही हमने एग्जांपल्स निकाली हैं। तो कुरान शरीफ में जो एग्जांपल्स हैं वो हमने अपनी मिसाल को आसान बनाने के लिए चेंज तो नहीं कर सकते ना, कि हम इसको चेंज करके बताएं कि, और हम सिर्फ वो चीज़ बताएं, उतना बताएं, और बाकी चीज़ों को आसान अल्फाज में चेंज करने की कोशिश करें, जो ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए।
कुरान के अल्फाज हैं, तो बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है जो आगे आने वाली है तो वो यहाँ पे पहले से आपको आ रही है, तो उसे कंफ्यूज ना हो। आपके दो काम है जिसको समझना है असल, और बाकी जो समझ में नहीं आ रहा उसे आपने अभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। समझ में तो ये आ गया है कि ये जुड़ रहा है, और इसके ये के ऊपर का यानी इनका जो खड़ा जबर था वो हटकर जबर हो गया और ये इसके साथ जुड़ गया है। या ये जो फी है इसके ऊपर का जजम जो है हट गया और उसका फी देर जो है वो डायरेक्ट उसके साथ मिल गया है। यानी ये का जो जजम है वो देर में नहीं बदला। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जरा ना सोचें, ये आपको पढ़ तो आपने लिया है, बाकी आगे आपको उसकी डिटेल आ जाएगी। स्टार्टिंग हमारा ये है कि ये जज़म है, ये जो है हुर्फ जार है, और हुर्फ जार की वजह से जो इसम है वो हालत ज़ेरी में आ गया है, और हुर्फ जार का मतलब ये है और इसके साथ लगकर मतलब उसका ये बनता है। ठीक है, ये हमारा असल लेसन है जिसको हमने पढ़ना है। आगे आपको मजीद जो कवानीन आते जाते हैं ग्रामर के, वो आपकी इन प्रॉब्लम्स को, इन सिचुएशंस को सॉल्व करते चले जाएंगे जो आपको नई सिचुएशन नजर आ रही है। कोई सवाल करना हो साथ साथ सवाल प्लीज करते रहें आप लोग। अच्छा, इला जो है वो की तरफ से के लिए नहीं है, यानी की तरफ है, यानी होता है ना टू एंड फ्रॉम, हम लिफाफे पे लिखते हैं कि फ्रॉम कौन है, यानी मन जानिब और किसके लिए है और किसकी तरफ से है। तो ये जो होता है ये टू होता है, इंग्लिश का टू समझ लें, तो इला की तरफ है। ठीक है, कौमुन पर दाखिल हो तो इला कौमिन यानी किसी कौम की तरफ। ठीक है, और अल कौमों पर दाखिल हो तो इलल कौमी कौम की तरफ, यानी कोई खास कौम की तरफ। ठीक है, जैसे कौम की तरफ रसूल भेजते हैं या कौम की तरफ निशानियां भेजते हैं, इस तरह के अल्फाज में वो आपको इस तरह की जगहों पे नजर आएगा ये किताब। इला वैसे बहुत कॉमन भी है, आपको अक्सर नजर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना गिनती गिनने का, जैसे सब होता है कि मेन यानी यहाँ से यहाँ तक गिनती गिनो, तो ये इला जो होता है वो यहाँ यहाँ तक के लिए इला होगा और यहाँ से के लिए मिन होगा। तो मा साथ। ठीक है, कॉमन पर दाखिल हो तो मा कौमिन, किसी कौम के साथ। अल कौमी पर दाखिल हो तो मा अल कौम, यानी सिर्फ ये साथ के जमरे में आ रहा है। वहां पे जो बी था ये से के लिए भी आ रहा था, ये तरफ के लिए भी आ रहा था, और बहुत से उसके जो है बी के मायनी, सॉरी तरफ कह रही हूँ, से पर के साथ में इन चार चीजों के लिए आ रहा था। माँ यहाँ पर जो ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ये जो है ये के साथ के लिए यूज होता है माँ। ठीक है, तो इनके मतलब बनाने में इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसके माँ की सिंपल तरीका है लगाने का। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाता है इन सब पे, आप बस ये नोट करें कि ये हुर्फे जार सॉरी मजरूर जो है सम, इसमें मजरूर यानी मजरूर ये है क्योंकि ये वैसे तो मजरूर टर्म हमने पहले नहीं सुनी, मगर जार से इफेक्ट होने वाले इसम को मजरूर कहते हैं। और जार का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में डायरेक्ट वो बताना कि कोई डायरेक्शन या कोई पोजीशन। ठीक है, तो कोई इस तरह की चीज को वो डिफाइन करते हैं, यानी इसम और फाइल के दरमियान में ताल्लुक बताना या उसकी पोजीशन बताना। ठीक है, तो उसको डिफाइन कर रहा है, उनके दरमियान इनको जोड़ रहा है आपस में। ठीक है, तो उसका जो इसम होगा जो जो इससे अफेक्ट हो रहा है इस जार से, तो उसको हम मजरूर कहते हैं। अच्छा, हत्ता जो है वो तक या यहाँ तक के, हत्ता जैसे हमारी उर्दू में बोला जाता है ये वैसे ही हत्ता है। ठीक है, तो हत्ता बिल्कुल यानी अलग से लिखा हुआ है तो ये साथ में जुड़ जाएगा, मगर ये है कि अ, आगे इसकी आपको इसम की इसकी मिसालों में आपको इसको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। नीचे बहुत सारी मिसालें हैं, आपकी एक्सरसाइज अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगी, इसको आगे हम देखेंगे। का या का मसली, का या कमसली के जो है ये दोनों एक ही मायने है। मैं का बिल्कुल शॉर्टकट समझ लें, मगर ये का भी आपको कहीं कहीं नजर आएगा और कमसली भी नजर आएगा। कमसली यानी की तरह या की मानन से या के जैसे। कौम के ऊपर अगर लगेगा, कॉमन के ऊपर, तो कौमिन हो जाएगा, यानी जो इसमें आम है उसका तनवीन डबल पेज से हटके डबल देर पे चला गया और का बिल्कुल जो है साथ जुड़ गया, तो किसी कौम की तरह। ठीक है, और अगर इसमें खास पे लगेगा तो उस कौम की तरह, ऐसे होता है ना एक पर्टिकुलर कौम की तरह। तो जब इसके ऊपर अल कौमों के ऊपर लगेगा तो कल कौमी हो गया। ठीक है, यानी का जो है वो कौमी के अलिफ के साथ जुड़ गया, मगर वो अलिफ साइलेंट है, और वो का जो है वो डायरेक्ट जाकर लाम की जज़म के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ली है वो के लिए, का की के लिए खास तौर पे होता है, मगर जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा के लिए एक डिफरेंट चीज है और के लिए के डिफरेंट होता है, कि फला के लिए या फला की चीज। ठीक है, तो इन दोनों के मानी डिफरेंट है, मगर जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होंगे, सियाक व सबाक कहते हैं ना उर्दू में, एक एक्सरसाइजेस होती है हमारी 9th मैट्रिक में, और उसमें कॉलेज में भी होती है पेपर्स में। तो सियाक व सबाक आप उर्दू में कहेंगे इसे, और कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो इंग्लिश में कहेंगे। तो जब आप एक फ्लो में पढ़ रहे होते हैं
तो आपको समझ में आ जाता है कि सेंटेंस में ये ली के लिए के तौर पे यूज हो रहा है या के का की के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो कॉमन पर दाखिल होगा तो लिकॉमिन हो जाएगा किसी कौम के लिए, अल कौमों पे दाखिल होगा तो लिल कौमी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई वो चीज नहीं है, यानी कोई कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है। और उसके अलावा हाँ ये है कि यहाँ पे ये इसका अलिफ नहीं शो हो रहा। ठीक है, इसमें इन्होंने अलिफ को गायब कर दिया है, तो ये डायरेक्ट जाके लग गया है। तो ये वाला पैटर्न वैसे हम लोग को अभी अभी तक आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताया गया, आगे इसको डिफाइन कर देंगे। मगर ये है कि इसको आपने ये समझ लेना है कि ली लगा हुआ है, मगर कहीं थोड़ा बहुत चेंज आता है चीज़ों में। ठीक है, तो इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे जहाँ पे ये इस तरह की चीजें आएंगी। अच्छा जी, हाँ यहाँ पे है ली को अल वाले इसम के पर दाखिल करेंगे तो अल में से अलिफ को हजफ कर देंगे, यानी अलिफ को बिल्कुल ही हमने गायब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि जब भी आप अलिफ वाले के साथ लगाएंगे ली को, तो आपने हमेशा उसका अलिफ आपने, यानी इसमें खास में से आपने उसका अलिफ हटा कर आपने ली पढ़ना है। सही है, तो यहाँ पे उन्होंने यहीं पे डिफाइन कर दिया, इसका ज्यादा कोई इतना बड़ा रूल नहीं है। अच्छा, उसके बाद वाह जो होता है वो वैसे तो और के लिए होता है, दो इसमों के दरमियान आता है तो। ठीक है, और फेल और दूसरी चीजों के दरमियान भी आ सकते हैं, यानी दो चीजों को जोड़ने के लिए और के तौर पर आता है, मगर ये इंग्लिश के और यानी उर्दू की या के सॉरी वो तो होता है। अच्छा, वाह जो होता है वो कसम के लिए यूज होता है। ठीक है, ये वाह स्टार्टिंग में होगा तो ये कसम के लिए होगा, ये सिर्फ अल्लाह की कसम नहीं होगा, और भी बहुत सी कसमों के लिए। कुरान शरीफ में आपने जगह जगह देखा है कि कसमों कसम खाने के लिए अल्लाह ताला ने वद जौहर कहा है, और उसके अलावा जैसे होता है वल कमर कहा है। तो ये सारी जगहों पे जो है अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पे कस्में खाई हैं चीजों की। ठीक है, कसम खाने का मतलब होता है कि जैसे ही इसकी हकीकत है ना, वैसे ही, यानी जितनी जितनी ये चीज हकीकी है, फला चीज वाकई है, ठीक है, उसकी हकीकत एक बाकायदा उसका वजूद है, ऐसे ही ये बात भी जो आगे बात की जाने वाली है वो भी सच्ची है। ठीक है, जैसे जैसे सूरज की कसम खाई जा रही है, तो सूरज जैसे कि आपको आपको पता है ना कि वाकई एक एक चीज है, सूरज हकीकत है, वैसे ही आगे की जाने वाली बात भी हकीकत है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने उन जिन चीजों की कसम खाई है वो भी अगर उसमें गहराई में देखा जाए तो आपको समझ में आता है कि इन चीजों की कसम यहाँ पे क्यों सूट कर रही है, तो वो डिटेल में आप उन चीजों को देख सकते हैं। मैं ये कि कसम खाने के लिए वाह लगाया जाता है। ठीक है, और पूरा इसका पूरा मतलब होता है की कसम। ठीक है, सिर्फ की मतलब नहीं, की कसम बकायदा कसम वर्ड इसमें इस वाव जबर में आ रहा है। ठीक है, मगर ये इस शुरू में आ रहा होता है। ठीक है, दो इसमों के दरमियान में अगर आएगा तो आप समझ जाएगा कि ये और के तौर पे यूज हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा ता जो होता है, ता जबर ये भी कसम के लिए होता है, मगर ये अल्लाह ताला के साथ मखसूस होता है, अल्लाह ताला के नाम के लिए ही होता है, किसी और के नामों के साथ नहीं लगी होती है कसम। तो अल्लाह के नाम के लिए आप वल भी लगा सकते हैं, वल्लाह कहते हैं ना, वल्लाह यानी अल्लाह की कसम। तो मगर ये है कि जो हम जब कुरान शरीफ में इधर उधर पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मली जो होगा ता आप किसी और के साथ भी लगा सकते हैं, यानी वाह आप अल्लाह के साथ भी लगा सकते हैं और दूसरों के साथ भी लगा सकते हैं, दूसरी चीजों के साथ कसम। मार ता की कसम सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। अच्छा जी, जू जा जी जो है, ये जो है ना, ये चारों चीजें आप देखेंगे ना, ये एक ही चीज है। ठीक है, ये मुजक्कर वाहिद मुजक्कर है, ये जमा मुजक्कर है। ठीक है, ये वाहिद मोनस है, ये जमा मोनस है। ठीक है, किसके लिए ये बंद तो नहीं हुई ना मीटिंग? मीटिंग बंद हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है, ये जो जू जा जी ये मुजक्कर के लिए, ठीक है, और ये एक के लिए, यानी वाला या साहिब। वाला यानी जो होता है ना, जुल्करनैन का है, दो सिंगों वाला इसका मतलब होता है। ठीक है, और जुल जलाल, जलाल वाला अल्लाह ताला के लिए यूज होता है। ठीक है, जुल जलाल साहिब जलाल, जलाल वाला। और साहिब भी हो सकता है। ठीक है, साहिब किसी जगह का भी होता है, जैसे साहिब कफिल कहते हैं ना, जुल कफिल। जुल कफिल को तो ये भी कहते हैं कि उसके ऊपर आप रिसर्च देखेंगे तो लोग कहते हैं कि जुल कफिल जो है, कफिल उनके वो फा पढ़ा जाता है, अरबी में फा नहीं होता, फा होता है, तो वो कपिल के शहजादे यानी जो गौतम बुद्ध थे उनकी तरफ निशान इशारा होता है कि वो जो जुल कफिल थे वो गौतम बुद्ध थे। तो जो है उसके बारे में स्टडी पढ़िएगा कभी। मगर ये है कि ये फा जो है, सॉरी, जू जा जी जो है, ये दो तरह से यूज होता है, वाला के लिए भी और साहिब के लिए भी। सही है, तो मगर ये सिंगुलर के लिए, अगर एक से ज्यादा होंगे और मर्द होंगे तो उलुल लगेगा, क्योंकि ठीक है, उलुल अजबाब होता है, उलुल इल्म होता है, तो ये क्या होता है, वाले, इल्म वाले। और साहिब मगर प्लूरल में। ठीक है, तो
उसके लिए मेरे ख्याल से एक गार के लिए हुआ था ना, जो गार वाले थे जो सो गए थे, और उनके लिए इस तरह के वर्ड्स आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। अगर सिंगल होता तो जू लगता। ठीक है, दुलकरनैन का भी जिक्र हुआ पहाड़ी का, उसी में सूरह कहफ में ही है। और ये गार वालों का भी जिक्र हुआ। तो एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वो उलू लगता है। ठीक है, और वो इसी तरीके से इसमें खास के साथ लगेगा तो जाके उसके जजम के साथ मिल जाएगा, इसमें खास के अल के जजम के साथ। अच्छा, जाती जो है वो वाली एक के लिए, और जवाती वालियां एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो चीज यानी ये चारों चीजें एक ही हैं। समझ में आ रहा है? मगर ये मुजक्कर वाहिद है, ये मुजक्कर जमा है, ये मोनस वाहिद है, और ये मोनस जमा है। सही है। अब इसकी जो है ना हमारे पास नीचे सारी मिसालें आ जाती है, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले वो आपको देते हैं, अच्छा यहाँ पे पहले नोट्स आते हैं, नोट्स को हम पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स वो आपको बताएंगे, कुछ डिफाइन करेंगे, उसको पहले पढ़ लें, उसको गौर कर लें। ऊपर की मिसालों में गौर करें, जब हुर्फ जारा को इसमें आम के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो पूरा इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें खास यानी अल वाले इसम के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उनमें थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। उसको खूब जहनशी कर लें। तब्दीलियों का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो जज़म लगा हुआ है एंड में हुर्फ जार के, तो और वो उसके इसमें खास से जाके जुड़ रहा है तो उसका जज़म हट के जेर हो जाएगा। ठीक है, फी में आपने देखा होगा कि वो ये का जज़म बकायदा साइलेंट हो गया था, और फे जेर जो है वो डायरेक्ट जाके इसमें खास से जाके जुड़ गया था। ठीक है, तो कुछ चेंजेस हैं तो उन चेंजेस को याद करने को कहा है। और ली में जो उन्होंने बताया है कि वो जो ली लगता है यानी लाम जेर ली। ठीक है, तो वो के या के की का के या फिर के लिए के लिए होता है। तो वो जब भी लगेगा इसमें खास के साथ तो वो उसके अलिफ को बिल्कुल ही गायब कर देगा, उसके लाम से डायरेक्ट जाके जुड़ेगा, लिल कौमी। ठीक है, तो अलिफ यानी सामने लिखा भी नहीं जाएगा, पढ़ा तो जाता ही नहीं है मगर वो लिखा भी नहीं जाएगा। तो ये उन्होंने कंडीशन बताई है कि जब वो उसके साथ इसमें आम के साथ लगेगा तो उसकी कोई कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उनके वो एक अलग अलग वो वर्ड्स लिखे जाएंगे, इसमें आम भी अलग लिखा जा रहा होगा और वो भी अलग लिखा जा रहा होगा। ठीक है, तनवीन जो होगी वो इसमें आम में तनवीन ही रहेगी, मगर तनवीन की शक्ल चेंज हो जाएगी, वो जेर हो या पेश हो या फिर वो जबर हो डबल, जो भी डबल होगा वो पेशी में चेंज हो जाएगी, वो डबल जेर हो जाएगी तनवीन। ठीक है, और इसमें खास वाले हुर्फ में भी सब में तनवीन जो है तनवीन तो होगी नहीं पहले से, और वो जेर में हो जाएगी, भले वो पेश हो, भले वो जबर हो, भले वो जेर हो, वो हालत जेरी में चले जाएगा। माँ कुछ नामों का हम लोग पिछले चैप्टर्स में जिक्र कर चुके हैं। सॉलिहीन के नाम है, फिरौनों के नाम है, कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ जेर की हालत जेरी में भी जबर ही आता है। ठीक है, तो उसको आप दोबारा रिवीजन में रखा करेंगे, उनकी वो अक्सर जगहों पे काम आएगी वाली जो टिप है। किताबुन एक किताब से, अला किताबिन हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे इसमें आम है तो इसलिए आपस में नहीं जुड़े। ठीक है, एक किताब पर। कुतुबुन अला कुतुबिन। ठीक है, तो किताबों पर। मुस्लिमातिन दो से ज्यादा मुस्लिम औरतों पर, ये तस्निया है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये वो है जमा सालिम है, तस्निया दो होता है, ये दो से ज्यादा है। मुस्लिमातिन, ठीक है, दो से ज्यादा मुस्लिम औरतों पर। हुर्फ जारा के बाद इसमें इसम अगर तस्निया आए तो आखिर में आईना आता है, आईनी लाते हैं, और अगर जमा मुजक्कर सालिम हो तो आखिर में ईना लाते हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क इसलिए रखा गया है कि अगर इन दोनों पे ही अगर एक जैसा जेर आ रहा होता तो ये दोनों चीजों को पहचानना मुश्किल हो जाता कि मुजक्कर सालिम क्या होते हैं, कि दो से ज्यादा हुरूफ जो होते हैं। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा जो भी होते हैं, भले वो हजारों हो या भले 100 हो या वो 3 हो, मगर वो मुजक्कर वाले की बात हो रही है। ठीक है, मोनस वाले की बात नहीं हो रही। मोनस में उन्होंने ऊपर जो बात की है, उन्होंने मोनस को भी यहाँ पे शुमार किया है। इस लिस्ट को नोट कर लिएगा। ठीक है, ये जो जिसमें हालत जेरी में जो चेंजिंग आ रही है ना, जो जेरी की इस रूल के हिसाब से आ रही है कि हिरफे जा रहा है तो जेर में चेंज हो गया, तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं नॉर्मली। वो इसमें वाहिद होगा तो वो भी जेर में जरूर चेंज होगा उसका इसम। और अगर वो जमा मोनस सालिम, यानी जमा सालिम खाली नहीं बोला गया, इसमें सिर्फ मोन्नस का वर्ड के लिया गया है कि मोन्नस वाले जो जमा सालिम होंगे ना, जमा सालिम हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तस्निया होते हैं जो दो के पेयर्स होते हैं, उनको तस्निया वाले उनके होते हैं, वो अलग ही बिल्कुल उसका लहजा होता है। ठीक है, और उसके रूल्स भी, क्योंकि उसके एंड में जो होता है ना वो जेरी वगैरह में जेर नहीं आ रहा होता, या अक्सर नहीं आ रहा होता, वो आगे देख लिएगा। तो मगर उसके बीच में वर्ड के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं जिससे पहचान में आ रहा होता है कि ये क्या है। मगर जमा सालिम में सिर्फ मोनस वाले के ऊपर यही रूल अप्लाई होगा कि हुर्फ जार आने से उसका जो मजरूर इसम में मजरूर होगा वो जेरी में आ जाएगा। और जमा मक्सर क्या होते हैं, ब्रोकन प्लूरल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो बिल्कुल इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, जो अपने नॉर्मल रूल से नहीं बने होते। सिंगुलर का प्लूरल नॉर्मल रूल से नहीं बने होते। किताब का कुतुब है। ठीक है, तो वो कुतुब उस तरह से नहीं बना जिस तरह से असल सिंगल का प्लूरल जिस तरह से बनता है इनके अंदर सिंगुलर्स का।
तो थोड़ा डिफरेंट अंदाज का होता है। तो इसमें इसमें वाहिद वाला रूल अप्लाई हो रहा होता है कि इसमें हालत जेरी आराम से जार के आने से हालत जेरी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये जेरी जबरी और पेशी इन पे अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, उसी अंदाज में जिस अंदाज में इसमें वाहिद पे हो रही होती है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे एक तस्निया का जिक्र नहीं हुआ था और जमा मुजक्कर सालिम का जिक्र नहीं हुआ था, यानी ये इस रूल पे उन पे ये रूल लागू नहीं हो रहा, उर्फ जार का जो कॉमन रूल है। अब उनके बारे में जिनको यहाँ से स्किप किया गया था इस लिस्ट में से, उनको नीचे डिफाइन कर दिया गया है कि जो तस्निया है, तस्निया इस शक्ल में आता है। तस्निया का एंड होता है अईना पे, सॉरी अईनी पे, और इसमें जेर आ रहा है, शो हो रहा है। और मुजक्कर सालिम हो तो ईना होता है। ठीक है, जैसे मुस्लिमीना, जैसे बिल मुस्लिमीना, मुसलमानों के साथ, यानी दो से ज्यादा के साथ, मगर वो मुजक्कर मुसलमानों की बात हो रही है। ठीक है। और बिल मुस्लिमैना, यानी सॉरी बिल मुस्लिमैनी, यानी दो मुसलमानों के साथ। तो इस तरह से इनको आपको लहजों को याद रखना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता याद होंगे। इनको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, कुरान शरीफ की इसमें डिटेल बहुत सारी है तो इनमें आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तस्निया वाले वर्ड्स कहीं कहीं आपको मिलते हैं। तो जैसे अब ये मुत्तकीना है, बिल मुत्तकीना। ठीक है, तो ये तस्निया नहीं है। ठीक है, ये सिंपल जो होते हैं ना आपके, क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन हुआ हुआ है मुजक्कर सालिम। ठीक है, जमा मुजक्कर सालिम है। ठीक है, तो ये आप इसको देख रहे हैं कि ईना। अब आप देख रहे हैं ये जो दायरा है, दायरा का मतलब है कि इसम का एंड जहाँ एंड हो रहा था उसके नीचे जेर, यानी जो भी एंड हो रहा था उस हुर्फ के नीचे जेर आ जाएगा। और ये के ऊपर जदम होगा, ईना की आवाज निकल रही होगी। जिस चीज का भी वो होगा वो ईना बनकर आ रहा होगा। तो जब आप ये यहाँ पे देखते हैं बिल मुत्तकीना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो मुत्तकियों के साथ, नहीं, ये है दो से ज्यादा मुत्तकीन के साथ, और वो भी जमा मुजक्कर सालिम है। ठीक है, वो मोनस की बात नहीं हो रही, मुजक्कर सालिम की। मगर कहीं कहीं कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी जो मुजक्कर के तौर पर सालिम, यानी मुजक्कर सालिम के तौर पे भी लिए आ रहे होते हैं और मिक्स के तौर पे भी लिए आ रहे होते हैं। तो उनकी लिस्ट आगे जाके आपको, जब आप उनकी वोकेबलरी बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मगर नॉर्मली ये मुजक्कर सालिम के लिए वर्ड यूज होता है, सही है। और अगर ये मोनस सालिम होता ना, तो ये जेरी में रहता। ठीक है, मोनस सालिम का ये होता है कि वो जेरी में आ जाता है, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा कुरान करीम से हुर्फ जार बी की मिसालें, अब ये सारी की सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको आयात के नंबर भी हैं। याद रखें कि पहला वाला जो हुर्फ है, पहला वाला जो नंबर है, ये आपका चैप्टर नंबर यानी सूरा नंबर है कि कौन सी सूरा है। दूसरी सूरा है सूरा बकरा। ठीक है, हमारी टाइम, हाँ टाइम अभी है, 11:15 स्टार्ट होगी हमारी डिस्कशन की। तो जो पहला वाला है ये है, ये चैप्टर और सूरा का नंबर होता है, और उसके बाद होता है आयत का। अगर आप कंफ्यूज हो रही है ना कि ये सूरा है या ये सूरा है, तो आपको याद रहनी चाहिए कुरान शरीफ में 200 कुरान शरीफ में 114 से ज्यादा सूरा नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये 249 की सूरा हो। तो कभी आप नोट कर रहे हो यहाँ पे, तो बंदा कंफ्यूज हो जाए कि भाई 114 शायद ये आखिरी सूरा की 20वीं आयत, तो 20वीं आयत तो है ही नहीं आखिरी सूरा में। ठीक है, 20 आयतें हैं नहीं। तो मगर ये है कि आप ज्यादातर मेजोरिटी को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ आयत नंबर है और किस तरफ सूरा नंबर है। ठीक है, तो सूरा 114 ही होती है। ये नहीं होता कि यहाँ पे कभी सूरा शो हो रही है तो कभी एंड की तरफ शो हो रही है, ऐसा नहीं होता। तो आप उस उसको पैटर्न को समझ लें कि पहले वाला जो वर्ड होता है, पहला वाला जो नंबर होता है वो चैप्टर और सूरा का नंबर होता है, और जो नेक्स्ट होता है इसके कॉलन साइन के बाद, डबल डॉट के बाद, ये होता है आयत नंबर।